हेलो फ्रेंड एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन करेंगे। वैसे स्टैटिक जीके जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का क्वेश्चन ये है कि 25 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज 25 अप्रैल है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25 अप्रैल। याद रखिएगा 25 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, विश्व मलेरिया दिवस। याद रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस जो है मलेरिया के नियंत्रण और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आपको मालूम होगा कि मलेरिया जो है मादा मच्छर को काटने से होता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ कर ही पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है विश्व पुस्तक दिवस। ये भी इसको भी याद कर लीजिएगा। विश्व पुस्तक दिवस जो है आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। माने पृथ्वी दिवस और पृथ्वी दिवस के एक दिन जस्ट बाद का होगा विश्व पुस्तक दिवस। याद रखिएगा। 23 अप्रैल को जो है मतलब कि ये आपको विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। अब यहाँ से आपको अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डे जो है रिवाइज कराते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस, आरबीआई की स्थापना दिवस और सीबीआई का स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और मूर्ख दिवस भी जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर मूर्ख दिवस के साथ साथ उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद ये ना क्वेश्चन पूछ कर ही पूछ सकता है कि 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ऑटिज्म दिवस। ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 4 अप्रैल को जो है दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। याद रखिएगा। 5 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को जो है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये याद रखिएगा। फिर 8 अप्रैल को जो है मंगल पांडे का बलिदान दिवस मनाया जाता है। 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मंगल पांडे का बलिदान दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को जो है सीआरपीएफ शौर्य दिवस। और 10 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। 12 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस। याद रखिएगा। 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि संविधान जो है कितने दिन जो है तैयार हुआ था बनकर, कितने दिन, कितने साल, कितने महीना, कितने दिन, मैंने डिटेल से लिख के भेजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए। और 15 अप्रैल को जो है दिवस मनाया जाता है विश्व काला दिवस। याद रखिए। 15 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व काला दिवस। इसके बाद 16 अप्रैल को जो है विश्व आवाज़ दिवस। और 17 अप्रैल जो दिवस मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। याद रखिए। हीमोफीलिया दिवस जो है हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपको 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। इसको मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है 19 अप्रैल को जो है विश्व से लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस देश ने अपने अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों जैसे कि मोहम्मद जीशान अली और खुरेन दाऊद को चुना है। याद रखिएगा। किस देश ने पहले अपने अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार जैसे मोहम्मद जीशान अली और खुरन दाऊद को चुना है, तो ऑप्शन ए जैसा ही होगा। चीन ने जो है इन लोग का चुना है। चलिए अब यहाँ से चीन का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए चीन की राजधानी जो है आपको बीजिंग है और मुद्रा जो है युआन है। इधर रखिएगा। राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है। चीन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है तीसरा स्थान पर आ गया है। याद रखिए। चीन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है तीसरा स्थान पर है। चीन जो है इकोनॉमी में दूसरे स्थान पर है। याद रखिए। दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। याद रखिएगा। दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। विश्व देश जो है विश्व
देश में यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। 20 अप्रैल को जो है दिवस दिया जाता है। चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। याद रखें 20 अप्रैल को जो है दिवस मनाया जाता है, तो चीनी भाषा दिवस। अगला पॉइंट ये है कि चीन ने हाल ही में नया वेट कोरोना वायरस यानी HKU5 के कोविड-2 को पहचान की है। चीन ने दक्षिण सागर में अपने नौसैनिक अभ्यास तेज किया है। चीन और रूस ने संयुक्त सेना अभ्यास जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया है। चीन ने अपनी नई हाई स्पीड बुलेट जो है ट्रेन परियोजना का विस्तार किया है, याद रखिएगा। चीन ने अंतरिक्ष में कार्यक्रम के तहत नए अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल का परीक्षण किया है। चीन ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर और विंड पावर क्षमता बढ़ाने की घोषणा की है। भारत और चीन सीमा मुद्दा पर उच्च स्तरीय वार्ता जो है आयोजित की गई है। चीन ने AI और टेक्नोलॉजी में वैश्विक सहयोग बढ़ाने की पहल की है। विक्रम दूरस्वामी, इसको याद कर लीजिए, विक्रम दूरस्वामी को चीन देश में भारत का नया जो है राजदूत जो है घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का राजदूत जो है चीन में कौन है, तो विक्रम दूरस्वामी। विक्रम दूरस्वामी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 का कब से लागू होगा, तो याद रखें 1 मई से जो है लागू होगा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियम जो है 2026 से कब से लागू होगा, तो 1 मई। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है गेम खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, उस पर मतलब कि लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारा मतलब जो है मैंने सोशल मीडिया पर बैन करने वाली है, और उसका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इसके बाद उसमें 6 महीना 7 महीने का जो है दिया जाता है खेलने के लिए। कौन बच्चा खेलेगा, कौन बच्चा नहीं खेलेगा, वे सब जो है मतलब ऑनलाइन गेमिंग पर क्या करेगा, नया नियम लागू होगा। तो याद रखिए कब से लागू हो जाएगा, तो 1 मई से जो है लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अप्रैल 2026 के अनुसार 2025 में भारत की सकल घरेलू मैंने उत्पादन GDP रैंकिंग क्या है, तो देखिए भारत के बहुत मैंने समझिए कि GDP जो है, जो हम लोग का जो है जापान को पछाड़ कर हम लोग चीन के साथ आए थे, तीसरे स्थान पर आ गए। लेकिन अब भारत जो है इकोनॉमी में 6वें स्थान पर आ गया है, दुख की बात है। तो चलिए अब कौन कौन आगे हो गए हैं, भारत से भी आगे हो गए। देखिए भारत से सबसे आगे जो है आपको अमेरिका हो गया है, फिर इसके बाद आपको चीन हो गया। चीन के साथ बगले में हम लोग थे भारत, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन भारत जो है अभी डेवलपमेंट कर रहा है, फिर पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन है। अभी जो युद्ध चल रहा है इसके कारण जो है भारत का इकोनॉमी जो है पूरा एकदम 6वें स्थान पर आ गया है। देखिए मैंने अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन के बाद जो है भारत का जो है मतलब कि GDP में मैंने 6वें स्थान पर आ गया है, इधर ब्रिटेन के बाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि साध्वी मिस इंडिया 2026 के बनी उनका पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम जो है नाम बताइए, तो याद रखिएगा उनका पुराना नाम है साध्वी सतीश सैल। याद रखिएगा साध्वी सतीश सैल जो है साध्वी मिस इंडिया 2026 के बनी, उनका पुराना नाम बताइए, तो साध्वी सतीश सैल। ये जो है गोवा के रहने वाली है, याद रखिएगा, जो कि मैंने से मिस इंडिया 2026 के बनी है। याद रखिए मिस इंडिया जो है 2026 में के बनी है, याद रखिएगा। और ये जो है अपने खूबसूरती और मतलब कि खूबसूरती के दम पर ये जो है मेडल जीती है, याद रखिएगा। अब चलिए साध्वी को हम आप लोग का इमेज में दिखाते हैं। देखिए ये ही साध्वी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई नई प्रजाति मोती झील किस जीव से संबंधित है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई नई प्रजाति जो है मोती झील किस जीव से संबंधित है, तो ऑप्शन ए होगा मेढक से जो है संबंधित है। अब चलिए भारत के बात आ गया है, तो भारत का जो है भारतीय की बात आ गया है, तो थोड़ा करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के रैंक जो है आपको कितना है, तो 75वें स्थान पर है। अभी भी सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है 80.9% हुई है। भारत में कुल राम स्थलों की संख्या जो है 99 हो गई। तो आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि 99 जो है रामसर स्थल कौन सा हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के जुड़ा हुआ है। पहले 98 था, अब 99 हो गया है। तो ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का 191 जो है स्थान जो है मतलब 191 स्थान पर स्थान है, और नॉर्वे भी अभी भी क्या है आगे है। दुनिया का पहले डिजिटल जो है जनगणना जो है भारत में शुरू किया गया है। याद रखिए दुनिया का
पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू किया गया है। भारत में जो है 23 में 24,700 मातृ मृत्यु जो है दर्ज की गई है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा जो है सुरक्षा शुरू किया है। तो ऑपरेशन ऊर्जा ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का 13वें स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरे बड़ा नेटवर्क बन गया है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े जो है एलिवेटेड वनजीव कॉरिडोर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान में जो है भारत का जो है जीडीपी जो है घटकर कितना गया है, 6वां स्थान आ गया है ब्रिटेन के बाद। अभी बताया है आप लोगों का। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत की में पहली बार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जो है इस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है, याद रखिएगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन जो है सुदर्शन चक्र जो है लॉन्च किया है। भारत ने दुनिया का पहला जो है बायो जो है बैटमैन जो है उत्पादक देश बनेगा, याद रखिएगा। भारत जो है रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में दूसरा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में जो है पहले स्थान पर भारत है। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा का उपकरण जो है मतलब विकसित किया है, याद रखिए। भारत का रियल सिस्टम जो है मतलब कि UPI वीज़ा के पीछे छोड़कर IMS दुनिया का सबसे बड़े बन गया है। भारत ने अपना जो है पहला स्वदेशी FPVS उभयचर ड्रोन जो विकसित किया है, जिनका नाम है अवतार, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग जो है 116 है, याद रखिएगा। और हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर आया, याद रखिए कितने स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर। अब चलिए आप लोग का यहाँ से होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। देखिए सोया प्रदेश किसको कहता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। सोया प्रदेश किसको कहता है, विच स्टेट इज द कॉल्ड सोया स्टेट, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि अंडों की टोकरी किसको कहता है, व्हाट इज द कॉल्ड अ बास्केट ऑफ एग, इसको भी कमेंट में मेंशन कीजिए कि अंडों की टोकरी किसको कहता है। कमेंट में मेंशन करने से क्या होगा कि क्वेश्चन याद हो जाएगा, हम आप लोग का रिप्लाई देते हैं। तो कल सबसे फर्स्ट मारे हैं आंसर मारने देने में, यानी रवि मारे हैं, फिर इसके बाद जो है आकाश मारे हैं, फिर इसके बाद जो है सिया, फिर इसके बाद हर्ष जो है, मतलब तमाम बच्चे जो है दिए हुए हैं। सांपों का देश जो है किसे कहता है, विच कंट्री इज द कॉल्ड द कंट्री ऑफ द स्नेक, यानी सांपों का देश किसको कहता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि यूरोप का मरीज जो है किसको कहता है, यूरोप का मरीज, हम एशिया का मरीज तो आप लोग पढ़ाई भी किए थे कि एशिया का मरीज जो है चीन को कहता है, लेकिन यहाँ पर यूरोप का मरीज जो है किसको कहता है, हु इज द कॉल्ड द पेशेंट ऑफ द यूरोप, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। अब यहाँ से कल का जो है करंट अफेयर का रिवाइज कराते हैं। देखिए 24 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, याद रखें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने कहाँ 3D ग्लास चिप यूनिट का शुभारंभ किया है, तो ऑप्शन ए जैसा ही होगा उड़ीसा, याद रखिएगा उड़ीसा ने जो है किया है। तो उड़ीसा का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। कैपिटल जो है भुवनेश्वर है। CM जो है मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर जो है डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति है। उड़ीसा जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग को स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पहली जो है स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना का उड़ीसा में स्थापित की गई है। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है 28 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुमपुर को जो है उड़ीसा का पहला जो है स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा किया गया है। अच्छा ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा, कि जो है कुसुमपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। तो ये उद्घाटन जो है मैंने कौन सा मंत्री किए हैं, तो ये आप लोग जरूर कमेंट मेंशन कीजिएगा। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हाँ गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन जो है SOP जारी किया है। भारत की पहली जो है एंटी ड्रोन जो है प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला जो है बंदरगाह वो चिंदरमन पोर्ट बन गया है, इधर रखिएगा। प्रादीप पोर्ट को स्वच्छ पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे मैंने अच्छा पोर्ट जो है चुना गया है, इधर रखिएगा। प्रसिद्ध राजा रानी जो है संगीत महोत्सव जो है उड़ीसा में यानी भुवनेश्वर में मनाया गया है, इधर रखिए। भारत का पहला जो है क्रोनिक किडनी जो है रोगी जो है रजिस्टर उड़ीसा में शुरू करेगा। 25वें अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह जो है सांस्कृतिक समारोह जो है उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा।
हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कैलमारिया आरोग्य गारो गारोमिन्स नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? हाल ही में कैलमारिया यानी कैलमारिया गारो 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 इंसिस यानी गारो इंसिस नामक का एक सांप जो है नया प्रजाति खोजी गई है। कहाँ तो खोजा गया है? तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ है, याद रखिएगा, मेघालय। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में शेख जो है झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, ये किस राज्य में है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ नहीं, उत्तर प्रदेश जो है, मैंने हाल ही में शेखा झील जो है रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है। चलिए यहाँ से उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा बहुत करंट में पढ़ा दे रहे हैं। देखिए राजधानी जो है आपको उत्तर प्रदेश का जो है आपको लखनऊ है, याद रखिएगा। अब मैप में देखना चाह रहे थे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है सारस है। लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है, विधानसभा की सीट जो है 403 है। उत्तर प्रदेश जो है गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर भारत का पहले स्थान पर जो है उत्पादन में, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है वाराणसी में एक घंटे के अंदर में 2,51,446 पौधे लगाकर जो है गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश का सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक जो है मौतें हुई है। और भारत का पहला जो है नेशनल काऊ कल्चर जो है म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थापित स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर जो है आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन है, कौन राज्य है? कमेंट मेंशन कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य ने अंडों पर उत्पाद और एक्सपायरी डेट जो है लिखना अनिवार्य कर दिया है, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास का अमोघ ज्वाला सफलतापूर्वक जो है आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक जो है ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में जो है अप्रैल 2026 का भारत का 99 हुआ रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में किसने राउर की जो है हाल ही में किसने रावर केला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो रावर केला के जो है विज्ञान केंद्र का उद्घाटन रावल किला है, रावल इसको किला बोलते हैं, रावल किला जो है विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इधर के ऑप्शन ए जो है सही होगा। यानी द्रौपदी मुर्मू, आपको मालूम होगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति है। राजनाथ सिंह जो है ये जो है माने भारत के रक्षा मंत्री हैं, याद रखें। अमित शाह जो है आपको भारत के गृह मंत्री हैं। CP राधाकृष्णन जो है भारत का वाइस चीफ मिनिस्टर उपराष्ट्रपति हैं। वह CP राधाकृष्णन कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राजनाथ सिंह को जो है रक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। ये जो है द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। अमित शाह जो है भारत के जो है गृह मंत्री हैं। यहाँ से होमवर्क आप लोग को दिए थे कि एक मिनट, होमवर्क ये दिए थे कि इस्पात का नगरी किसको कहता है? तो जमशेदपुर को कहता है। या इस्पात का नगर जो है किसको कहता है? जमशेदपुर को कहता है। अगला पॉइंट ये क्वेश्चन पूछे थे, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहता है? तो व्हाट इज द कॉल्ड द गार्डन पीस ऑफ इंडिया, यानी केरल को जो है भारत का मसालों का बगीचा कहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछे थे कि भारत का प्रदेश द्वार किसे कहता है? भारत के प्रदेश द्वार जो है मुंबई को कहता है, याद रखिएगा। कल यहाँ पर क्वेश्चन गलत से लिखा गया था, भारत का जो है मसालों का जो है बगीचा नहीं बगीचा लिखना था, तो लिखा गया था मतलब कि भविष्य, याद रखिएगा। तो उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। हाल ही में किस देश में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो याद रखिए ये श्रीलंका जो है घोषणा किया है। अब चलिए यहाँ से स्टैटिक GK जो है क्वेश्चन जो है में जो है डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अशोक के किस शिलालेख में कालिंग राज का उसकी विजय का विस्तृत वर्णन है? तो याद रखिए 13वां जो है शिलालेख पर जो है मतलब कि उसकी विजय पर विस्तृत वर्णन है, याद रखिएगा। कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हड़प्पा स्थल सामान्य 2 के बजाय विशिष्ट रूप से 3 भागों में विभाजित है? तो धोलावीरा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में समावर्ती सूची जो है किस
देश से लिया गया है, तो किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि सूची कितने हैं भारत में, और जो सूची जो है हम बता देते हैं, लेकिन 3 है, कौन कौन है ये आप लोग को जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और साथ में उस सूची के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का कि कौन सी महत्वपूर्ण जो है जल संधि माने फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है, तो होर्मुज जल संधि। ये इसका अभी हाल ही में विवाद में है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी महत्वपूर्ण जल संधि जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जो है जोड़ती है, तो होर्मुज जो है जल संधि जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में किसे चुने जाने वाला पहले भारतीय कौन थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाला माने पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। चलिए आज का वीडियो इतना ही। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। इसे PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मारिएगा, बाबा मैथ विकास सर, बाबा BA मारिएगा, और MATH मारिएगा, भी से मारिएगा विकास कुमार सिंह मारिएगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, और टेलीग्राम पर आपको PDF हर दिन दिया जाता है। फिर इसके बाद आपको व्हाट्सएप चैनल जो है यूट्यूब पे व्हाट्सएप जो लिंक दिया हुआ है जो है व्हाट्सएप पर, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर जो है मतलब कि जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी तमाम फॉर्म आता है भारत का, वहाँ पर जो है आप लोग अपडेट करते रहते हैं, अपने हिसाब से जो है फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो लास्ट तक जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं 5 और 6 बजे के बीच में।